हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग पर। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। तो जैसे कि आप लोग हम लोगों को देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं रास्ते में। तो फिलहाल आज हैं हम लोग, भैया भाभी हैं, मैं और काविंदर जी, और भैया के दोनों बच्चे। फिर दक्ष नहीं है हम लोगों के साथ क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसने जाने से मना कर दिया था, बोला मैं अपनी तैयारी कर लूँगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं एक मेले में, और ये मेला लगता है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में आता है, असमोली। तो असमोली में एक मेला लगता है दोयच का। दोयच के मेले में हम लोग जा रहे हैं। मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो वहाँ पे ना प्रसाद चढ़ता है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने। और इसकी बहुत पुरानी मान्यता है, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलो सबसे पहले हम लोग मंदिर पहुँचकर मैं आप लोगों को कराती हूँ दर्शन कि कैसे कैसे होता है। वहाँ पे काफ़ी दूर पड़ा हमारे यहाँ से, मतलब थक चुके थे हम लोग भी, दोनों बच्चे भी थोड़े से परेशान हो गए थे। और ये था प्रसाद, कुछ इतना बड़ा मेला नहीं होता है, ऐसे प्रॉपर दुकानें तो नहीं थी, हम लोगों को तो नहीं मिली हैं। तो हो सकता है थोड़ा मौसम ख़राब था उसकी वजह से कम हो। तो यहाँ पे प्रसाद मिलता है, कुछ सहतूत के पत्ते जो है वो रखे जाते हैं उसमें, मतलब ये प्रसाद तैयार करके रखते हैं, अगरबत्ती होती है, तो इस टाइप का कोई प्रसाद मिलता है। और यहाँ पे ये चढ़ता है 2 जगह। तो मैं इसकी मान्यता भी बताऊंगी। फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पे बाबा जी की तस्वीर है वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो थोड़ा बहुत सा अनाज होता है जो कोई शायद लेकर आता है, तो वो साइड में इकट्ठा हो रहा होता है। और जो सामान लेकर घर से आते हैं जैसे आटा वगैरह, तो वो भी ना साइड में रखा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, तो मुझे नहीं मालूम था पहले कि ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इस साइड जो है ना, यहाँ पे जो ये बैठे हैं, तो यहाँ से जो है ना ये जो है ना वो देते हैं, मिट्टी देते हैं। तो उसको शरीर पे लगाने से जैसे कुछ किसी के एलर्जी टाइप होती है ना स्किन में, वो सारी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे हम सब हैं, और व्यांश तो कभी कैमरे की तरफ मुँह ही नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, बहुत नॉइज़ थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी यहाँ पे। तो बहुत सारे ही व्लॉग में ऑलमोस्ट जो है और वॉइस हुई है। तो ये है बाबा जी की तस्वीर, क्लियर शायद से नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर ये ना कुछ इस टाइप से सरिये लगे हुए थे, जाल टाइप में बना हुआ था। और यहाँ पे माला भी चढ़ती है फूलों की। और यहाँ पे पहले भैया प्रसाद चढ़ा रहा था, बारी बारी से काफ़ी भीड़ हो रही थी, लाइन सी लग रही थी लगभग। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत ढेर लगा हुआ था प्रसाद का, क्योंकि इस बार ना दोयत जो है वो 2 दिन हुई थी। तो कुछ लोग पहले दिन भी आ गए थे, और मतलब हम तो नेक्स्ट डे गए थे। तो यहाँ पे ये सारा इकट्ठा हो रहा है, सब अनाज वगैरह है। तो ये प्रसाद, तो मैं आप लोगों को बता दूं मान्यता क्या है। अगर किसी की स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, दाग होते हैं या फिर उनको बोलते हैं ना दाद होते हैं, या फिर कुछ और खुजली टाइप, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो यहाँ पर आकर जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। और हमारा आयु ये तो पूजा पाठ में सबसे आगे है, बिल्कुल माथा वाथा टेक कर ही यहाँ से हटा था। हाथ भी जोड़ने से उसका नहीं भला होता है। तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के बाद आपको एक तालाब दिखाती हूँ, यहीं पर है बिल्कुल। तो उसमें जो है कंपलसरी होता है कि आप लोग मुंह हाथ धुलें। और बिल्कुल भी मतलब उस तालाब से, उसमें उसका जो पानी होता है ना, उससे मतलब ये नहीं होना, घिन नहीं माननी चाहिए, मतलब ये मान्यता है, घिन बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ पे जो मुंह हाथ धुलकर जितने भी परेशानी होती है ना, स्किन प्रॉब्लम, वो सारी दूर हो जाती है। और हो भी जाती है, ये रियली है कि तो वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग इसमें नहाते भी हैं। तो ये अभी से नहीं, बहुत पहले से मान्यता है, और वैसे ठीक भी हो जाते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है और आसपास के हैं, तो वैसे तो सब लोग जानते ही होंगे। अगर दूर के हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मान्यता यही है जो मैंने आप लोगों से बता दी है, आप लोगों से शेयर कर दी है। तो हम लोगों ने मुँह हाथ ही धुले यहाँ पे, और प्रसाद यहाँ पे भी चढ़ता है। तो यहाँ पे चढ़ाने के बाद बहुत पास है, बट मैं पहली बार गई थी यहाँ पे। तो अभी वर्षा और भैया सब धुल रहे हैं बच्चों के मुँह हाथ, और यहाँ पे व्यांश के धुलेंगे। तो वो पानी समझ के ना खाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे ना जो भी कुछ मुंह पे हाथ लगाओ ना, तो वो मुंह खाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम लोग आए, थोड़े बहुत अपना रास्ते में रुके रुकाए, खाना वाना खाया हम लोगों ने, और फिर हम लोग घर पर आ गए। भैया भाभी भी यहीं पे आए थे, थोड़ी देर रुके, 1-2 घंटा रेस्ट करके ही गए थे वो यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जस्ट ना मंदिर के पीछे ही है ये वाला। तो पहले मैं इसको सोचती थी शायद ये संभल डिस्ट्रिक्ट में आता है, असमोली। तो फिर मुझे पता चला, क्योंकि जस्ट संभल के पास ही है ना ये, तो बट आता अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, काफ़ी दूर तक है ये। उस साइड में दूर तक खेत वगैरह हैं, साइडों में घर वगैरह हैं। तो मैं वैसे पहली बार ही गई थी। मेला कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। वैसे सुना है मेला बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, मौसम की वजह से नहीं लगा होगा। वैसे हम अंदर मेले में गए भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कुछ लेना भी नहीं था। और यहाँ पे बस जो सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ होती है सबकी, मेरी और वर्षा की तो है ही, तो वो है पकौड़ी। तो पकौड़ी ली जा रही हैं। फिर पकौड़ी वगैरह हम लोगों ने गाड़ी में खा ली थी। तो मैं आपको बता दूं, वैसे सुना है कि मेला भी काफ़ी अच्छा लगता है, पर हम लोग गए नहीं। तो ये सारा था असमौली का जो एक मतलब
इतिहास बोल सकते हैं यहाँ के मंदिर का, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि जैसा मैंने सुना था कि भाई यहाँ पर ऐसा होता है, तो वाकई में ना मैंने बहुत जगह देखा भी है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आराम होते हुए देखा है। तो यहाँ पे भी अंश और मैं फिर से पीछे जा रहे हैं, तो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे, लास्ट तक जरूर देखिएगा कि भैया ने जो है ना भाभी के लिए गाना भी गाया है, तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग जरूर देखो तो कौन सा गाना गाया है उसने, तो ये सब देखिएगा। आ गया, निकल गया ये मेरी तारा, तू एक बार तारा रूठ जाए मेरी तारा, वर्षा के लिए ना व्यांश हंसो। तो यहाँ पे आप लोगों को शायद से सुनाई दिया होगा मेरी तारा, पता नहीं कौन सा गाना भैया गा रहा था। तो यहाँ पे बीच में हम लोग रुके, इन लोगों ने पानी बताशे वगैरह खाए, मेरा मन नहीं था तो मैं तो गाड़ी में से ही नहीं उतरी हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी चीज़ खाने का। तो यहाँ पे ये सब खाने के बाद जो है फिर हम सीधा आ गए घर पे, और फिर अब हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम भैया भाभी और हम सब आए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए, होली गए थे हम लोग, तो आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। तो फिलहाल ये सब पानी बताशे खाने के लिए उतरे हैं, मुझे खाने नहीं थे, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, क्योंकि रात से मेरी दाढ़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा खाने का मन नहीं हो रहा है। और ये शीशे वगैरह खोल कर चलते हैं ना, भाभी को वोमिटिंग आती है, तो उसके सारे बाल हो गए खराब और सब आ रहे हैं। बाकी अब चलो घर चलते हैं। आप लोगों ने सारा मंदिर तो देख ही लिया होगा, सारा उसकी मैंने आपको बताई दी है कि किस प्रकार से वहाँ पे जो है चलो वो प्रसाद वगैरह। चलो सब आओ बेटा, आओ बेटा, मम्मा को बैठने दो, मम्मा को बैठने दो, मम्मा को बैठने दो। ये कैसे हो गए कपड़े सारे बच्चे के? तो घर पर आकर के खाने वाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं हुआ, हम लोग खा के ही आ गए थे, मतलब कुछ और खाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा था। तो अभी शाम के 4 बजे जो है ना चाय वगैरह के लिए भी मना कर दिया था, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक पीकर वैसे ही जाने की तैयारी कर ही रहे हैं, क्योंकि भैया को शाम को ड्यूटी पे जाना है। तो और मम्मी की वहाँ पर तबीयत ख़राब चली रही है, तो मम्मी को रोज़ाना हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है, उनकी ड्रिप अभी तक भी लग रही है। तो ये लोग जल्दी ही चले गए थे, मतलब 4:30 बजे समथिंग यहाँ से चले ही गए थे। तो ये जा रहे हैं, इधर गाड़ी वगैरह खड़ी थी तो कांदर नीचे छोड़ने चले गए। मैं अभी यहीं पर खड़ी हूँ, घर से बिल्कुल जस्ट साइड में ही ना यहाँ पे प्लेस है, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है। तो मम्मी की काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही है, उनको ना चिकनगुनिया हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा फीवर चल रहा है। आप अपना ध्यान रखो, सब लोग प्लेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो रही हैं, बहुत अच्छे से मेडिसिन वगैरह खाते रहो। और बस अब व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। भैया पीछे हंस के बाय बाय कर रहा था, तो चलो मैं अपने व्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड। आप लोगों को पसंद आया होगा, आई होप। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में।